ओके, तो अब देखते हैं लेक्चर 12 का पार्ट बी। ये पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड कि वी ए निकालना है। वी ए क्या है? वी ए ये है टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स टू लोड। तो सोर्स से लोड में अगर हमें मैक्सिमम पावर चाहिए तो हमें वी ए निकालना है उसके लिए। ओके, तो देखते हैं आर एल आर टी एच के इक्वल होगा तभी आपको मैक्सिमम मिलेगा, ये तो आपको पता है। अब एज आर टी एच कितना है आपका? वो 100 ओम है। ओके, तो एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि ये 200 ओम है, चलो ठीक है। ये 50 ओम है, 50 ओम के संग वी ए लगा हुआ है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले ये आपका क्या है? 20 वोल्ट है। अब 20 वोल्ट है ये पूरा। ओके, तो ये 20 वोल्ट है। इस 20 वोल्ट के संग एक 100 ओम का आपका ये सीरीज़ में है। अभी आपको और कुछ नहीं पता। अब ये जो लाइनिंग करिए, ये जो पूरी लाइनिंग है, ये किसकी लाइनिंग है? ये आपकी लोड की लाइनिंग है। मतलब ये पूरा मान लो एक लोड है, इसके अंदर 200 ओम का ये रजिस्टर है, 50 ओम है वी ए, सब कुछ इसके अंदर है। अब अगर ये लोड है और ये आपका जो बचा ये क्या है? ये आर टी एच है, ये आर टी एच है और ये वी टी एच है। तो आपको ये भी तो पता है कि आर एल इजकल टू आर टी एच। अगर आर एल इजकल टू आर टी एच है, इसका मतलब कि अगर आर टी एच 100 ओम है तो ये पूरा जो लोड है इसका कंप्लीट रेजिस्टेंस भी तो मैं 100 ओम मान सकता हूँ, है ना? तभी तो आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी। अब इस कंप्लीट रेजिस्टेंस को अगर मैं 100 ओम मानूंगा, 100 ओम ये है, 100 ओम ये है, तो ये 20 वोल्ट आपका इक्वली डिवाइड होगा। तो 10 वोल्ट तो इस 100 ओम में डिवाइड हो गया और यही 10 वोल्ट आपका चला गया इधर इस पॉइंट पे, मतलब इस लोड के अंदर पूरा। तो ये जो वोल्टेज है इस वाले इसका, ये पूरा आपका 10 वोल्ट आ गया। अब जैसे ये डिवाइड हुआ तो ये 10 वोल्ट इस 100 ओम के रिगार्डिंग है, तो ये इसकी करंट कितनी आ गई? इसकी करंट आ गई 10/100 0.1 एम्पेयर। तो 0.1 एम्पेयर इसके अंदर अभी जा रही है, इसके अंदर लोड के अंदर 0.1 एम्पेयर जा रही है। ओके, तो हमने क्या किया कि इसको वी एल मान लिया इस नोड को, और इसको 10 वोल्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। और आर इक्विवेलेंट जो ये है या आर एस बोलो, वो आर एस के इक्वल है, वही 10/100 के इक्वल है। तो ये चीज़ तो यहाँ से निकल ही आई। ओके, मेथड 1 क्या कहता है कि आप वी एल माइनस नोडल लगा दो, वी एल माइनस 20/100 प्लस वी एल अपॉन 200 प्लस वी एल माइनस वी अपॉन 50। ठीक है, इस पर नोडल लगा दो, इक्वल टू 0, सॉल्व कर लो। अब आपको क्या पता है? वी एल 10 वोल्ट पता है। तो ये आपका है वी ए प्लस 10, ये वी एल आपको 10 वोल्ट पता ही है पहले से, एज वी एल इक्वल टू 10। तो सॉल्व करके आपका 7.5 वोल्ट आ गया। तो पर्टिकुलर इस वी ए का जो वोल्टेज होगा वो आपका 7.5 वोल्ट होगा। आपने नोडल लगा के निकाल लिया। उसके पहले यहाँ पे एमपीटी की जो कंडीशन है आर एल इक्वल टू आर टी एच, वो लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेथड 2 क्या कहता है? ये मेथड 2 है कि रिप्लेस वी ए को आर से रिप्लेस कर दो एंड फाइंड आर एंड आई ई नेट। उसमें आर की वैल्यू और आई की वैल्यू निकाल लो। मतलब वो तो एक अलग आपका ट्रेडिशनल तरीका है ही कि इस वी ए को आप एक आर से रिप्लेस कर दो जिसमें कुछ करंट आई जा रही है। अगर इस आर की वैल्यू निकाल लोगे और आई की वैल्यू निकाल लोगे तो आई इंटू आर की वजह से मल्टीप्लाई करके आप वी ए भी निकाल लोगे। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। ओके, तो मेथड 1 ही ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, मतलब लेक्चर 12 भी ही चल रहा है तो उसी का आगे पार्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्या बोला है कि फाइंड आर टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। तो आर एल, आर मतलब आर एल, आर ये है, आर मतलब आर एल इजकल टू आर टी एच। अब आर एल इजकल टू आर टी एच का सीधा सा मतलब है कि अगर ये 2 ओम है तो फिर ये भी 2 ओम ही होगा। आर इक्वलेंट एल जो ये है 2 ओम ही होगा। अब आपको क्या निकालना है? आर निकालना है टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर। ओके, सो ये कुल मिला के बात ये हुई अभी यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग वोल्टेज है, मतलब हमें इक्विवेलेंट आर निकालना है, ना कि ये वाला आर। ये आर तो निकाल लिया हमने, सॉरी काफ़ी कन्फ्यूजन वाली बात है। ये जो आर है ये हमें निकालना है, और हमने जो निकाला है, मैं इसको पूरा ऐसे ही हाईलाइट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस ब्रैकेट, इसका लोड जो पूरा है, ये जो बॉक्स है इसका हमने निकाला है, वो 2 ओम है। मतलब क्या है कि 2 ओम और सीरीज में उसके संगे 3 वोल्ट। तो ये 2 ओम आर के संग सीरीज में 3 वोल्ट मिला के 2 ओम बना रहा है। ये चीज़ें आप समझो कि आर जो है वो अपने संग 3 वोल्ट को सीरीज में मिला के और तब वो 2 ओम बना रहा है। तो ये 2 ओम हमें ऑलरेडी पता चल गया और ये है। बट अभी इससे सॉल्व आर की वैल्यू निकल के नहीं आई। इस आर में करंट जा रही है आई। तो पहले इधर देखते हैं कि ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है और ये 2 ओम है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। तो ये जो पूरा बॉक्स है ये भी 2 ओम होगा। अब ये 2 ओम होगा तो ये 10 वोल्ट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 5 वोल्ट इसमें और 5 वोल्ट आके 5 वोल्ट इस पूरे के अंदर। अब इसमें डिवाइड हो गया तो इसमें करंट निकाल लो।
तो देखो ये 5 वोल्ट 2 ओम क्या मिलके बना देगा 2.5 एम्पेयर, वही 2.5 एम्पेयर करंट इसमें जा रही है। अब देखो ये जो 5 वोल्ट पूरा है ये इस बॉक्स में जा रहा है, मतलब इसमें 3 वोल्ट जा रहा है, क्योंकि ये 3 वोल्ट है तो इसमें बचा कितना 2 वोल्ट। अब इस आर के लिए क्या क्या बच गया, एक तो 2 वोल्ट का आपका वोल्टेज बच गया और एक करंट कौन सी बच गई जो इसमें आ रही है, ये कितनी करंट आ रही है आपकी 2.5 एम्पेयर, 2.5 एम्पेयर। अब इन दोनों का यूज करके इस आर को निकाल लो 2.5 0.8 ओम, मतलब कुल मिला के क्या है कि ये जो अब फाइनल निकला कि 0.8 ओम और उसके संग सीरीज में 3 वोल्ट, ये दोनों मिल के बना रहे हैं 2 ओम। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात है पर समझना यहाँ पे ज़रूरी है। ओके, पॉज करके देख सकते हैं इसको चाहे तो, वरना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे फिर वही पूछ रहा है कि फाइंड आर फॉर विच मैक्सिमम पावर इन ट्रांसफर फ्रॉम सर्किट। तो आर हमें निकालना है जिसके लिए मैक्सिमम पावर आपकी ट्रांसफर होगी सर्किट ए से बी में। तो इस सर्किट ए से सर्किट बी में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए आपको, मतलब सर्किट बी जो है ये अपने आप में पूरा लोड है, कुल मिला के ये अपने आप में पूरा लोड है। ओके, और इधर ये 2 ओम है, फिर वही चीज़ कि ये पूरा का पूरा लोड आपका कितना हो गया 2 ओम हो गया, ये पूरा 2 ओम हो गया लोड। अब हमें लोड नहीं निकालना, हमें आर निकालना है, इस लोड के अंदर एक कंपोनेंट है वो निकालना है। ये आपका 10 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट इसमें चला गया, 5 वोल्ट इस पूरे सर्किट में चला गया। ओके, मतलब इस पॉइंट पे इधर हो गया, और ये 5 वोल्ट 2 हो गया, तो फिर वही बात कि यहाँ से करंट भी आपकी 2.5 एम्पेयर चली गई। अब यहाँ पे देखो आपका पूरा क्वेश्चन प्रीवियस की तरह है, बट एक चीज़ यहाँ पे अंतर है कि ये आपका कैपेसिटर अलग से आ गया, बाकी ये सेम क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह। देखो क्योंकि हमने वैसे ही कर रहे हैं ना कि ये 10 वोल्ट डिवाइड हो गया 2 ओम और 2 ओम में, तो सेम है कि ये आर के संग नीचे 3 वोल्ट लगा हुआ था, यहाँ पे भी आर के संग अगर आप इस कैपेसिटर को हटा दो तो इसी आर के संग ये 3 वोल्ट सीरीज में लगा, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बस ये कैपेसिटर है। अब यहाँ पे इतना सा लॉजिक समझना था कि आप वोल्टेज सोर्स लगा रहे हो, कोई वोल्टेज सोर्स के संग आप कुछ भी पैरेलल में लगाओगे तो वो आपका बेकार हो जाएगा। ओके, किसी काम का नहीं रहेगा। तो यही मेन बात है यहाँ पे कि आप ये जो वोल्टेज सोर्स है इसके संग अगर पैरेलल में कैपेसिटर लगा रहे हो तो वो केवल वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। तो बस फिर ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया और आपका आर सॉल्व हो गया, 0.8 ओम आ गया। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। यहाँ पे बस इतना लॉजिक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वैल्यू ऑफ आर, यहाँ पे भी आर की वैल्यू बतानी है। आर ये है और ये वेरिएबल है। टू ट्रांसफर मैक्सिमम पावर टू लोड हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, तो ये 3 ओम है, इसमें मैक्सिमम पावर फ्लो करने के लिए आपको आर की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आप लॉजिक, मतलब पहले तो लॉजिक से देख लो और फिर बाकी सॉल्व तो कर सकते हो। सॉल्व करके आंसर कुछ और आएगा, लॉजिक कुछ और बोलेगा। जैसे क्योंकि आर वेरिएबल है, आपको एमपीटी यहाँ पे नहीं लगानी है। पहली बात तो ये समझो कि एमपीटी यहाँ नहीं लगेगी क्योंकि आर वेरिएबल है। तो एमपीटी कहता है कि लोड शुड बी वेरिएबल, आपका लोड वेरी करना चाहिए। ये लोड है, ये वेरी करना चाहिए, तभी तो आपको इसकी वैल्यू निकाल के लानी है। इसकी वैल्यू फिक्स थोड़ी करनी है, तो तुमने फिक्स कर दी। और आपको ये है कि आपका ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आपका लोड क्या बात हुई है, वेरिएबल होना चाहिए, तो है नहीं, तो उल्टा है। अदर्स चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, वो उल्टा है। तो यहाँ पे आप कैसे जाओगे, लॉजिक से जाओगे। लॉजिक क्या कहता है, अगर आपको यहाँ से मैक्सिमम पावर चाहिए तो यहाँ से मैक्सिमम करंट, क्योंकि आर कांस्टेंट है तो आपका पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, और या फिर पावर आपका वी स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है। तो आपको मैक्सिमम करंट यहाँ से भेजनी पड़ेगी मैक्सिमम पावर के लिए। मैक्सिमम करंट कब जाएगी, जब आपकी यहाँ पे क्या है करंट मैक्सिमम जाए। तो उससे क्या होगा, हम इसको अगर ज़ीरो कर देंगे आर को, तो ये जो सीरीज़ में करंट जाएगी तो इसके थ्रू भी मैक्सिमम करंट जा रही है और फिर इसके थ्रू वही करंट जा रही है सीरीज़ में। तो इस यही लॉजिक कहता है कि अगर आपको मैक्सिमम करंट भेजनी है तो इसके पहले ही जो एलिमेंट लगा है पैरेलल में, ये पैरेलल में ना रहे, ये आपका सीरीज़ में हो जाए, मतलब ये आर को जीरो कर दो। तो ये लॉजिक कहता है। आप बाकी वैल्यूज रख के सॉल्व करके देख सकते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है वहाँ पे ये देखो, लोड वेरिएबल होना चाहिए और बाकी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, कहीं इसका उल्टा तो नहीं है। ओके, अगर आपको ऑप्शंस गिवन है बहुत सारे तो आप उसमें से मिनिमम वैल्यू को चूज़ करोगे। जैसे 1 2 3 6, तो आप 1 को चूज़ कर लो अगर आपको मैक्सिमम पावर भेजनी है, क्योंकि इससे कम तो ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ आर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आपको लोड में दे देगा, जिससे मैक्सिमम पावर मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि फाइंड आर, आर निकालना है। लोड आपका 3 ओम है, इसके पैरेलल में आर लगा हुआ है इसी लोड के, तो इन द पावर आपको निकालनी है 3 ओम रेजिस्टेंस में। अगर आप ऐसे निकालो कि ये जो 3 ओम आर लोड है आर एल, ये किसके इक्वल होता है, आपका बाकी जो रेजिस्टेंस है सोर्स का, इसके इक्वल।
तो आर एल इजकल टू 3 ओम, ये किसके इक्वल है, ये आपका आर, ये किसके, आपका ये 9 और 6 हो जाएगा 15। इसको ओपन अगर कर दो, इसको ओपन कर दो अगर, ओके इसको ओपन कर दो, ये क्या आप निकाल ले हो, आर टी एस निकाल ले हो, तो ये 15 हो जाएगा। 15 के संग पैरेलल में आर, तो देखो 15 इंटू आर अपन 15 प्लस आर इजकल टू 3, सॉल्व होके आर आपका 15/4 आ गया। ये तो सॉल्यूशन आ गया। बट अगर लॉजिक से देखो, अगर आप लॉजिक से देखो, अगर आप इसको ओपन कर दो, ठीक है, मान लो यहाँ से कुछ भी करंट आ रही है 10 एम्पेयर, अगर ये 10 एम्पेयर 10 की 10 एम्पेयर यहाँ चली जाए तो आपको इससे मैक्सिमम पावर मिल जाएगी पी मैक्स, और ये 10 की 10 एम्पेयर यहाँ जाने के लिए आपको इसको कर देना पड़ेगा ओपन, इस ब्रांच को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ये पैरेलल में है। ओके, ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस को इन्फिनाइट करना पड़ेगा। तो लॉजिक से देखा जाए तो यहाँ पे आर इन्फिनाइट होना चाहिए। ओके, तो लॉजिक पे ही काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कुछ इस तरीके से आपका आई एस है और ये आर एस है, ये आपका थेवेनिन नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, पैरेलल में आर एल है। इसका थेवेनिन क्या हो जाएगा, वी एस और आर एस, और आप इसका ये आर एल सीरीज में और करंट आई। तो आई किसके इक्वल है, वी एस अपन आर एस प्लस आर एल, ये सबको पता है। तो पी एल किसके इक्वल हो गया, आई स्क्वायर आर एल। तो आई की जगह ये लगा देंगे वी एस अपन, ठीक है, जैसा हमने पहले किया था कुछ वैसा ही वैसा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक तो केस लेते हैं, अगर आपका केस 1 लेते हैं कि आर एल 1 जो है वो 50 ओम है, ये जो आर एल है इसमें, ठीक है, ये आर एल है, ये है या ये आर एल है, तो ये आर एल का केस लेते हैं कि 50 ओम है। तो इसमें आप लगा के देख लो, ठीक है, ये वी एस और आर एस हमें पता नहीं है, और आर एल को हम लगा लो, और पी एल 1 हमें दे दिए, क्वेश्चन में दे दिए, मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो पावर है वो इतनी है 20 किलो वाट, और आपका जो आर एल 1 है वो 50 ओम है। फिर आपको दूसरा दे दिया है कि अगर आपका पावर फिर से 20 किलो वाट है बट आर एल आपका 200 ओम कर दिया है, तो आपको यहाँ वी एस और आर एस की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चन तो ईजी है, क्यों, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं वी एस और आर एस को। तो दोनों इक्वेशन ही इक्वल है किसके, इसके इक्वल है, 20 किलो वाट और 20 किलो वाट, तो एक दूसरे के इक्वल कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो ये 1/RS + 50 का स्क्वायर, ये 4/RS + 200 का स्क्वायर, क्योंकि ये 50 और ये 200 से 50 को 200 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आर एस 100 ओम आ जाएगा और वी एस आपका 3000 वोल्ट आ जाएगा, और एट द सेम टाइम आर एल तो 100 ओम है ही। ओके, तो क्योंकि आर एल आर एस के इक्वल होना चाहिए। ये तो इन्होंने पर्टिकुलर अलग अलग दे दिया है, मान लो एक बार ये वैल्यू दे दी, एक बार ये वैल्यू दे दी, पर अभी किसी पे भी मैक्सिमम पावर नहीं है, मतलब ये आपको रेंज दे दी है, इसके बीच में वेरी कर रहा है, आपको मैक्सिमम पावर निकालनी भी है। तो मैक्सिमम पावर वही होगी जो आप सॉल्व करके सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे, वही आपकी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम पावर भी अगर निकालनी है, मैक्सिमम पावर की वैल्यू, तो V²S/4RL, वी आपने निकाल लिया VS, तो ये इतना हो गया 3000 का स्क्वायर अपन 4, और RL कितना निकला 100, तो सॉल्व होके 22500 या फिर 22.5 किलोवाट आपकी निकल आई मैक्सिमम पावर। अब देखो उसने दोनों केसेस में कितनी पावर दी थी, उसने दी थी 20 किलोवाट, 20 किलोवाट, और आपकी मैक्सिमम पावर पॉसिबल कितनी हो सकती है इस क्वेश्चन में, आपकी 22 किलोवाट पॉसिबल हो सकती है। तो ये मैक्सिमम पावर हो गई आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि फाइंड N1 टू ऑब्टेन, N1 निकालो, N1 क्या किस लिए निकालो, ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स टू लोड, सोर्स से लोड में निकालने के लिए आपको N1 निकालना है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अलग तरीके का क्वेश्चन है। आपको ये N1 निकालना है और ये N2 आपको 40 गिवन है, और आपका सोर्स इधर है और लोड इधर है, दोनों के बीच में ये वाइंडिंग है। ओके, ये बीच में इंसुलेशन है दोनों के बीच में, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि RL = RS कर देंगे तो आपका हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं, वो दिख भी नहीं रहा है, RL कुछ और है, RS कुछ और है। ओके, तो MPT यहाँ पे अप्लाई करेंगे, RL को RS के इक्वल करेंगे, बट आपको जो दिख रहा है वैसा नहीं। RL क्या है, RL आपका सेकेंडरी साइड में है, आपको उसको मैच करना पड़ेगा। जो RS है वो भी सेकेंडरी साइड का RS ऑफ सेकेंडरी साइड, या फिर जो RS है वो आपका प्राइमरी साइड में है, तो RS को मैच करना पड़ेगा RL ऑफ प्राइमरी साइड, तो RL ऑफ प्राइमरी साइड और RS ऑफ सेकेंडरी साइड। तो ये चीज़ हो गई। अभी मतलब हमने इस गैप को ख़त्म करना है, तब हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे I1 हमने लिया इधर, ये I1 है और ये I2 है, तो I1² RL डैश, मतलब इस I1 वाली साइड में जो RL है जो मैंने लिखा है ये, और I2² RL तो ये 8 ओम ही है, RL डैश जो निकालेंगे तो I2/I1 का स्क्वायर = RL, ठीक है।
ये कर सकते हैं। RL आपको पता है, I2/I1 हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? V1/V2 ट्रांसफार्मर के अंदर इक्वल टू N1/N2 के इक्वल होता है, बट आपका जो करंट की बात आती है तो वहाँ पे रेशियो उलट जाता है, तो वो I2/I1 के इक्वल हो जाता है। तो ये जो I2/I1 है ये N1/N2 के इक्वल ही हो जाएगा। तो देखो RL डैश की बात करेंगे तो RL डैश जो है वो RS के इक्वल है। क्यों? देखो ऑब्वियस ही बात है, जब आप MPT को लगा रहे हैं तो प्राइमरी साइड में जो आपका RL है वो RS के इक्वल है, और सेकेंडरी साइड में जो RS है वो आपका फिर से RL के इक्वल है। मतलब सेकेंडरी साइड का RS आपका 8 ओम है और प्राइमरी साइड का RL आपका 2 ओम है। हमने यही किया यहाँ पे कि RL जो है इस साइड का प्राइमरी का उसको 2 ले लिया, RS तो आपका ये है ही, और आपने ये जो इधर लिया RL, ये आपको पता है ये क्या लेना है, ये आपको 8 लेना है। तो 8 और अपॉन इंटू N1/N2 का स्क्वायर। अब आपको सब कुछ पता है, N2 पता है 40, आपको N1 निकालना है। तो देखो यहाँ से N1 आप निकाल सकते हो, N1 = 20। तो यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आई कि आपको पहले तो ये याद रखना है रेशियो, फिर आपको क्या करना है कि I1² RL डैश, मतलब आपको मैंने क्या बताया कि प्राइमरी साइड के RS से आप कंपेयर करो प्राइमरी साइड का RL, या फिर सेकेंडरी साइड के RL से कंपेयर करो सेकेंडरी साइड का RS। तो एक साइड पकड़ो, कोई भी एक साइड आपने पकड़ के सॉल्व करें, उसमें N2 लगा दिया आपने, RL लगा दिया, RL डैश जो भी सब कुछ लगा के N1 केवल बचा, वो आपने सॉल्व कर लिया 20। तो N1 जो टर्न्स होंगे वो 20 होने चाहिए मैक्सिमम पावर को भेजने के लिए, अगर आपको मैक्सिमम पावर भेजनी है तो। देखो और टर्न्स रेशियो कैसे निकलेगा आपका 0.5। अगर आपको टर्न्स का रेशियो पूछा है तो 20/40 N1/N2 होता है टर्न रेशियो। अब इसका शॉर्ट जो फॉर्मूला वो ये होता है कि √RS/RL = N1/N2। ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है कि √RS/RL जो होगा, RS क्या है आपका, RS आपका है 2 ओम और RL क्या है 8। देखो √RS/RL मतलब 2/8, ये कितना हो गया, ये √1/4 आ गया, ये कितना हो गया आपका 1/2 आ गया, √1/4, ये कितना हो गया 0.5। देखो N1/N2 सॉल्व होके आ गया 0.5, और पहले भी यहाँ भी 0.5 था। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर वाले, अगर आपका लोड और सोर्स रेजिस्टेंस के बीच में बात हो रही है, मैक्सिमम पावर निकालना है, तो √RS/RL किसके इक्वल हो गया, N1/N2 के इक्वल हो गया। तो ये आपका इस तरीके के क्वेश्चन में होता है। अब बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की, वो भी AC सर्किट्स के लिए। ओके तो AC के अंदर देखते हैं आपका AC सोर्स के लिए MPT मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसमें अलग अलग आपके केसेस होंगे। तो यहाँ पे जो ZL है, अब आपने ये कंडीशन तो देख ली कि आपका जो ZL है वो वेरी करना चाहिए और बाकी जो रेजिस्टेंस है वो आपके कांस्टेंट होने चाहिए। तो जो ZL है वो आपका RL + G(XL), मतलब ये तो आपका प्योर रजिस्टर पार्ट हो गया, ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटेंस वाला पार्ट हो गया। जो भी आपका L फॉर यहाँ पे इंडक्टर नहीं है, L फॉर लोड यहाँ पे यूज़ हुआ है। ओके और ऐसे ही यहाँ पे ZTH हो गया RTS + JXTH। अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, जब RL और XL दोनों वेरी कर रहे हैं, केवल RL वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें। I क्या हो गया यहाँ पे, I हो गया आपका VTH और अपॉन दोनों का सम, मतलब RL + RTH रियल पार्ट और JXTH + XL इमेजिनरी पार्ट। और कैसे लिख सकते हैं, VTH अपॉन इसका मैग्नीट्यूड √ इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये बात आ गई। PL क्या हो गया, P = I² RL, और I क्या है, I आपका ये अभी निकाला है, तो यही चीज़ हो गई VTH² RL, और VTH नीचे क्या हो गया, इसका स्क्वायर RL + RTH और XL + XTH का स्क्वायर, क्योंकि ये जो रूट है ये नीचे वाले स्क्वायर से आपका हट गया। ओके स्क्वायर से रूट हट गया, तो ये रूट हट गया, तो ये चीज़ है। तो ये तो बेसिक सी बात हुई, मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने जो ये हमारा RTH हुआ करता था उसके संग JXTH को जोड़ दिया, और जो RL हुआ करता था उसके संग JXL को जोड़ दिया। केवल ये जो इतना पार्ट है ये आपका अलग से आ गया यहाँ पे एक्स्ट्रा AC के अंदर, बाकी सब कुछ उसी तरीके से हो रहा है। ओके केस 1 की बात करते हैं, जब आपका बोथ RL और XL वेरिएबल है। RL और XL कहाँ पे लाई कर रहा है, RL और XL आपका ये लाई कर रहा है। ओके ये आपका RL है, ये XL है, तो ये दोनों वेरिएबल हैं। जब उस केस में क्या होगा, ओके तो फिर वही बात होगी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, यही जो इक्वेशन 1 है इसी को डिफरेंशिएट करेंगे बार बार, और इसको RL के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और 0 के इक्वल रख दो। तो RL किसके इक्वल आ जाएगा, √RTH का स्क्वायर + XL + XTH का होल स्क्वायर, मतलब ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर इसमें RL अलग हो गया। तो ये आपकी दो कंडीशन आई। दूसरी क्या आई कि XL जो है वो आपका -(XTH) के इक्वल है,
ये कब होगा, जब आप इसी इक्वेशन को एक्सेल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। एक बार आरएल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक बार एक्सेल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल रख रहे हो। तो दो इक्वेशन आई कि आर एल इजकल टू रूट ऑफ आर टी एच स्क्वायर प्लस आपका ये एक्सेल प्लस एक्स टी एच का स्क्वायर, दूसरा एक्सेल इजकल टू माइनस एक्स टी एच। तो यहाँ पे आर एल प्लस जे एक्स एल किसके इक्वल हो गया आपका, आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच। इन दोनों को कंबाइन अगर किया तो हमने, तो इससे क्या निकल के आया कि जेड एल जो होता है वो जेड टी एच के इक्वल तो होता है, बट उसके कॉन्जुगेट पार्ट के इक्वल होता है, क्योंकि ये जो प्लस है ये प्लस माइनस हो गया। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बेसिक आपका केस है, ये जो केस 1 है, जब आपका आर एल एक्सएल दोनों वेरिएबल हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, तो पी मैक्सिमम कितनी आएगी, वी टी एच स्क्वायर अपन 4 आर एल। तो जैसी सेम आपकी पहले आती थी, अभी इस केस में तो वही आएगी। और मैक्सिमम आपको पावर मिलेगी कब, आपको एफिशिएंसी कितनी होगी उस समय पे 50% ही होगी। ये इस केस की बात हो गई आपकी। फिर केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या कह रहे हैं कि जब आपका आर एल तो वेरिएबल है पर एक्सेल कांस्टेंट है पूरा, तो आपका ये जो सेकंड कंडीशन आई थी ना बी वाली, अब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि एक्सेल तो कांस्टेंट है, तो वो माइनस एक्स टी एच के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे अकेली कंडीशन होगी जो आपकी ये है आर एल इजकल टू जो पहली कंडीशन थी, यही कंडीशन होगी। और यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा होगी, क्योंकि आर एल जो है वो आर टी एच से ज़्यादा है, क्योंकि आर एल आर टी एच के संग ये प्लस हो जा रहा है, तो आर एल आर टी एच से ज़्यादा है। तो ये आपका सेकेंड कंडीशन आया। पहली कंडीशन तो सबसे बेसिक है, जहाँ पे आपका पावर मैक्सिमम वी टी एट जो ये है वी टी एट स्क्वायर अपन 4 आर एल के इक्वल एफिशिएंसी 50% है। यहाँ पे आपका एक्सेल के कांस्टेंट होने की वजह से एफिशिएंसी आपकी 50% से ज़्यादा होगी। फिर केस 3 की बात करते हैं, जहाँ पे जेड एल आपका आर एल के इक्वल है, केवल आर एल के इक्वल है। मतलब यहाँ पे क्या है बीच वाले केस में कि आपका आर एल प्लस जे एक्सेल तो है, बट ये आपका ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। यहाँ पे केवल आपका जेड एल आर एल है, जेड एल इजकल टू आर एल ओनली। तो लोड इम्पीडेंस इज ओनली रेजिस्टिव, ये केस 3 है। तो यहाँ पे एक्सेल 0 है, तो इसी को इक्वेशन 1 में लगाएंगे तो आपका पावर कुछ ऐसी आ जाएगी, ये आ जाएगी। इसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे आर एल के रेस्पेक्ट में, तो आपका आर एल आ जाएगा मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जेड टी एच के मैग्नीट्यूड के इक्वल, जो ये आर टी एच स्क्वायर एक्स टी एच स्क्वायर। मतलब जो आपकी इक्वेशन आ रही थी इसमें से एक्सेल को उड़ा दो, ये जो इक्वेशन है इसमें से एक्सेल को हटा दो, तो आपका जो इक्वेशन बची वो आपकी केस 3 में आ गई। और यहाँ पे एफिशिएंसी फिर से वही, आर एल आपका आर टी एच से ज़्यादा है तो एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा हो गई। तो ये आपका केस 3 आ गया। केस 4 में आते हैं तो जेड एल जो है वो आपका आर एल प्लस जे एक्स एल के इक्वल है, तो जो आपका नॉर्मली होता है, बट यहाँ पे बोथ वेरिएबल हो गए, एक्सेल आर एल बोथ वेरिएबल, ओके। और यहाँ पे क्या है, दोनों तो वेरिएबल हैं। ये चीज़ आपकी क्या कहाँ थी, केस 1 में भी थी। केस 1 में भी आपकी ये देखो बोथ ये केस 1 की अगर बात करें तो ये आ गया केस 1, बोथ आपका आर एल और एक्सेल वेरिएबल है। बट केस 4 में डिफरेंस क्या है कि जो आपका लोड इम्पीडेंस एंगल है ये थीटा एल, ये tan इनवर्स एक्सेल अपॉन आर एल, ये कांस्टेंट है। ये जो लोड इम्पीडेंस एंगल है ये कांस्टेंट है, ये आपका एक डिफरेंट चीज़ है। मतलब ये जो आपका इम्पीडेंस एंगल बनाएंगे थीटा एल है, ये कांस्टेंट है, ये जेड एल अपॉन आर एल, ठीक है। ये एक्सेल, ये अलग अलग आपके वैल्यूज़ हो गए, तो ये थीटा एल कांस्टेंट है। इसका मतलब इस ट्राइंगल से अगर आर एल को लिखेंगे तो जेड एल कॉस थीटा एल और एक्सेल को जेड एल साइन थीटा एल। मतलब आर एल और एक्सेल दोनों ही इन टर्म्स ऑफ जेड एल आप लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही इन टर्म्स ऑफ जेड एल लिख सकते हो। तो इक्वेशन ये आई, और इस इक्वेशन में ही हमने रिप्लेस कर दिया आर एल को, आर टी एच को, हर चीज़ को रिप्लेस कर दिया जेड एल कॉस थीटा एल से, या जेड एल साइन थीटा एल से, तो ये कर दिया। फिर इसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू जेड एल और 0 के इक्वल लिख दिया, तो सेम वही मॉड ऑफ जेड एल इजकल टू मॉड ऑफ जेड टी एच आ गया। तो इसमें ये कंडीशन आई आपकी, जो कंडीशन आपकी आई थी कहाँ पे, इसके पहले वाले केस में आर एल आपका जेड टी एच के इक्वल था, यहाँ पे मॉड ऑफ पूरा का पूरा जेड एल जेड टी एच के इक्वल है, ओके। जैसे इक्वेशन आपका केस 1 में जेड एल जेड टी एच का कॉन्जुगेट के इक्वल था केस 1 में, केस 4 में आपका मॉड ऑफ जेड एल मॉड ऑफ जेड टी एच के इक्वल है। आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं चारों केसेस के। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जेड एल जो है वो आर एल के इक्वल है और वो वेरी कर रहा है, तो केवल आर एल के इक्वल है, पहली बात। और इसमें अभी उसकी बात नहीं करी गई है, ओके, आर टी एच की बात नहीं करी गई है, सॉरी आपका एक्स टी एच की बात नहीं करी गई है। ये जो पहले केस में है आपका क्या है, बोथ आर एल और एक्सेल वेरिएबल है, तो यहाँ पे अभी एक्सेल की बात नहीं करी गई। ये आर एल और एक्सेल है ना, ये यहाँ पे दिखाते हैं, ये केस 1 है, आर एल और एक्सेल वेरिएबल दोनों हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, ये केस 1 पे ही है, ये केस 1 पे ही है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे जेड एल आपका आर एल है,
ओके, एक्सेल यहाँ पे अभी कुछ बताया नहीं गया, ये वेरिएबल ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी के रिगार्डिंग VOH या VTH निकालेंगे। तो ये आपका कैसे आ जाएगा, ये VTH है तो फिर ये भी VTH, तो इस पर नोडल लगा दिया, तो ये VTH माइनस ये अपॉन 6 + J8, VTH माइनस दिस अपॉन 6 + J8, इसको ऐड कर लिया, 0 के इक्वल लग दिया, तो VTH आपका 100 एंगल 0 आ गया। मतलब ये जो 90 एंगल 0 है और ये जो 110 एंगल 0 है, इनका बीच की वैल्यू, तो 100 एंगल 0, क्योंकि ये जो है ये दोनों एक जैसे थे, इस वजह से दोनों ब्रांचों में ये जो आपका जो लोड लगा हुआ है ये एक जैसे हैं, इस वजह से। तो ये केस 1 हो गया। केस 1 तो डायरेक्ट आपने नोडल लगाया, इसमें अभी और कुछ भी नहीं किया। केस 2 की बात करते हैं, जहाँ पे ये ZTH इसके रिगार्डिंग निकालेंगे, तो ZTH इसके रिगार्डिंग निकालेंगे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट कर देंगे, तो 6 + J8 और 6 + J8, तो ये क्या हो जाएगा 6 + J8, 6 + J8 का पैरेलल, तो ये सॉल्व हो गया, 3 + J4 आ गया। अब ZL जो है वो वेरिएबल है और RL के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे ZTH 3 + J4 है, VTH 100 ये है जो कि हमने केस 1 से सॉल्व किया था। ये पावर निकालेंगे अगर, तो उसके लिए पहले RL निकालेंगे। RL क्या हो गया, मॉड ऑफ, ठीक है, ये मॉड था, मैग्नीट्यूड ऑफ रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH स्क्वायर, तो 5 ओम आ गया। तो ये ZL RL के इक्वल है, RL 5 ओम आ गया। तो जब इसको करेंगे तो 100/3 + J+4 और +5 टोटल आपका जो रेजिस्टेंस है। ओके, तो अब यहाँ से हमने केस 2 तो ये देख लिया, ZTH जब इसमें निकाला, ये पूरा केस 2 यहीं पे ख़त्म हो गया। ये तो ये जो बात चल रहे हैं, ये अब केस 3 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस रजिस्टिव है केवल, ZL इज RL ओनली। ओके, तो यहाँ पे RL क्या निकला 5 ओम, I क्या निकलेगा, ये टोटल इसका वोल्टेज अपॉन ये टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 3 + J4 और उसके संग ये भी कर देंगे। ओके, ये 3 + J4 में ये जो है ये J4 है ये, ठीक है, +5 है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका वही 100/U18 PL = I²RL, मतलब पहले इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर और उसमें RL मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100/ इसका स्क्वायर क्या है, 3 + J4 इज 5 + 5, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 + J4, इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा 8² और 4², देखो यही किया है, तो ये 80 बन गया, तो 100²/80 और इंटू आपका ये जो RL है 5। ओके, तो ये आपका 625 वाट आ गया इसमें, ये तो PL आ गया। अब P मैक्स की बात, ये केवल लोड में पावर आई है, P मैक्स की बात करेंगे तो P मैक्स का फॉर्मूला VTH²/4RL, ये याद रखेंगे। ओके, ये केवल पहले केस में, जो केस 1 था उसमें वैलिड था कि VTH/VTH²/4RL वैलिड ओनली फॉर केस 1, और बाकी तीनों जो केस हैं अलग अलग। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से केस हैं हमारे। केस 2 क्या कह रहा है कि RL वेरिएबल है, XL कांस्टेंट है, मतलब अभी XL मौजूद है। केस 1 में RL और XL दोनों मौजूद है, दोनों वेरिएबल है। अब एक एक स्टेप पीछे हटेंगे, XL को कांस्टेंट कर दिया, केस 3 में XL को हटा ही दिया, गायब ही कर दिया, केवल लोड इम्पिडेंस आपका रजिस्टिव है। ओके, केस 3 ये है, केस 3 में क्या है, आपका केवल RL मौजूद है। उसके बाद केस 4 में आते हैं, तो केस 4 में केवल आपका XL और RL दोनों है, लेकिन दोनों वेरिएबल है, उसके संग लेकिन एक कंडीशन है। तो केस 4 काफ़ी एडवांस बात हो गई कि जो लोड इम्पिडेंस एंगल है θL वो कांस्टेंट है। तो केस 4 जो है ये कह सकते हैं कि सब केस है, किसका, सब केस ऑफ केस 1। तो केस 4 सब केस है केस 1 का, ये चीज़ तो लगभग वैसी है, बट यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वाला पॉइंट है ये अलग से आ गया। तो जो केस 2, 3, 4 तीनों केस हैं, वहाँ पे P मैक्स होगा, उसमें केवल एक अंतर आएगा, वो अंतर क्या है कि यहाँ पे डिवाइडेड बाई 8 है और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 था। तो सब कुछ सेम है, बस में P मैक्स में एक अंतर है, V² max/8 RL हो जाएगा ये। ओके, और VTH क्या है, V max/√2 है। क्यों ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि VTH हम यूज़ कर रहे थे, VTH किसके इक्वल है, आपका V max और /√2 के इक्वल। ओके, RMS वैल्यू, तो Vm/√2 इज RMS वैल्यू, तो VTH को RMS वैल्यू लेंगे, तो केस 2, 3, 4 में आप इस तरीके से लेंगे। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं केस 3 पे। यहाँ पे क्या है कि RL तो ये है, ये तो आपका क्या है ZTH है, तो 10 + J, ये 10 और ये +J के इक्वल है वैल्यू ऑफ RL, जिसके लिए मैक्सिमम पावर, मतलब मैक्सिमम पावर आपको होगी डिलीवर। तो RL को निकालेंगे, किसके इक्वल हो जाएगा, √RTH + XTH², मतलब RL आपका ऑब्वियसली बात है किसके ऊपर, मॉड ऑफ RTH या ZTH के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मॉड ऑफ ZTH के इक्वल हो जाएगा RL। तो ये सॉल्व करके कितना आया, 14.14 ओम। तो आप XTH निकालो, क्या होगा वो, ये निकाला कहाँ से, मतलब इसमें XTH रखा कहाँ से वो बता रहा है कि ω L से निकाला है XTH, मतलब ये जो है ये ω L से निकाला है।
तो ओमेगा कितना है, ओमेगा यहाँ से निकला है 10, ये देखो cos 10t 10, और L क्या है 1, तो ये 10 ओम आ गया। तो इसी 10 ओम को हमने यहाँ यूज़ कर लिया है, इस वाले 10 ओम को तो ये यूज़ किया है, और इस 1 हेनरी से जो 10 ओम निकला एक्सेल वो ये यूज़ किया है, तो इससे निकला है ये। और इस पे आपको मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी, और मैक्सिमम पावर डिलीवर कितनी होगी आपका, यही हमने ऊपर देखा था अभी जस्ट, मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी ये वाली, पी मैक्स स्क्वायर इज वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है, वी मैक्स स्क्वायर अपॉन 8 RL। तो ये वैल्यू लगा देंगे इसमें, वी मैक्स स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे और 8 RL की वैल्यू लगा देंगे, तो ये आपकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे मिल जाएगी हमें, कितनी हो गई। ओके, तो RL की वैल्यू 14.14 ओम यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट फिर देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलीमन्स थ्योरम।